हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। फर्स्ट वन इज हालोजिनेशन ऑफ अल्केन। सो व्हाट इज मीन बाय हालोजिनेशन? What is mean by hallucination? देखते हैं। It is the process of substitution of one or more than one hydrogen atom of alkanes are substituted by same number of halogens। मतलब अल्केन में रहने वाले वन और मोर देन वन हाइड्रोजन आटम के प्लेस में सेम नंबर ऑफ हालोजन को सब्स्टिट्यूट करने के बाद, सब्स्टिट्यूट करने वाले जो प्रोसेस होता है इसको कहेंगे हालोजिनेशन ऑफ अल्केन। हालोजन्स बोले तो क्या है? हालोजन्स, ओके ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होता है हालोजेंस। ओके, यहां पे फर्स्ट वन रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हालोजेंस टुवर्ड्स अल्केन। एक्चुअली हालोजन डायटॉमिक गैसेस है। सबसे हाईली रिएक्टिव नेचर फ्लोरीन को रहता है, थोड़ा कम क्लोरीन और थोड़ा कम ब्रोमीन, इससे भी कम आयोडीन है। नेक्स्ट वन रिएक्टिविटी order of type of hydrogen of alkene towards hallucination। सब अल्केन में रहने वाले टेरिशरी हाइड्रोजन इजीली हालोजन के साथ सब्स्टिट्यूट होगा। थोड़ा लेस रिएक्टिव सेकेंडरी हाइड्रोजन है और थोड़ा लेस रिएक्टिव प्राइमरी हाइड्रोजन है। ओके, मतलब टेरिशरी हाइड्रोजन आटम रहने वाले अल्केन हाईली रिएक्टिव नेचर शो करता है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी हाइड्रोजन रहने वाले अल्केन। सेकेंडरी हाइड्रोजन रहने वाले अल्केन का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हालोजिनेशन प्राइमरी हाइड्रोजन रहने वाले अल्केन से ज्यादा रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करेंगे? क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन chlorination of alkane। chlorination of alkane
फॉर एग्जाम्पल मीथेन, CH4 is a मीथेन। मीथेन को क्लोरीन के साथ HCl बोले तो सनलाइट, और UV बोले तो अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में क्लोरिनेशन करेंगे। पहला स्टेप में मीथेन में रहने वाला हाइड्रोजन और इसमें से Cl HCl के फॉर्म में रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद यहां पर CH3Cl मिलेंगे, इसको बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड। तो रिएक्शन यहीं पर स्टॉप नहीं होगा, ये कंटिन्यूअसली क्लोरिनेशन हुआ तो क्या होगा देखेंगे। अगेन ये मिथाइल क्लोराइड में रहने वाला हाइड्रोजन और ये Cl दोनों सनलाइट और यूवी लाइट के प्रेजेंस में HCl के फॉर्म में रिलीज होता है। फिर यहां पे हाइड्रोजन आटम के प्लेस में और Cl आएगा, इसको क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो मीथेन। रिएक्शन ए पे स्टॉप नहीं हो रहा, अगेन ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा सनलाइट और यूवी लाइट के प्रेजेंस में। फिर अगेन इसमें से H और इसमें से Cl HCl के फॉर्म में रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद हाइड्रोजन के प्लेस में Cl आएगा, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म। तो रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, ये अगेन क्लोरिनेशन में इन्वॉल्व होता है सनलाइट और यूवी लाइट के प्रेजेंस में। ये H और Cl रिमूव होगा HCl के फॉर्म में। अब यहां पर क्या हो गए, CCl4 मिल गया, इसको बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहां पे समझ लो मीथेन को कंटिन्यूअस क्लोरिनेशन करने के बाद मिक्सचर ऑफ मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म और फाइनली कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। इसका मतलब पहला स्टेप में मिथाइल क्लोराइड बन गया था, सेकंड स्टेप में डाइक्लोरोमीथेन बन गया था, नेक्स्ट स्टेप में क्लोरोफॉर्म, इसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। मगर यहां पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को अगर बनाना रहा तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। When alkane is excess amount of alkane, when excess amount of alkane is treated with Cl2 in the presence of sunlight or UV light, then undergoes halogenation to give अल्काइल क्लोराइड। अगर एक्सेस क्वांटिटी में रहने वाले अल्केन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने से सनलाइट और यूवी लाइट के प्रेजेंस में ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लाइक अल्काइल क्लोराइड को बनाते हुए रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे। देखेंगे
RH, दैट इज द अल्केन। ये अल्केन एक्सेस क्वांटिटी में रहता है। इसको क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे। सनलाइट भी दिखा सकते, यूवी लाइट भी दिखा सकते, और एच न्यू फोटॉन, ओके ना, एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन वी कैन एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ द फोटॉन, ऐसा भी दिखाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा, H और Cl रिमूव हो जाता। रिमूव होने के बाद यहां पे RCl बनेगा, इसको बोलते हैं अल्काइल क्लोराइड। ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, अल्काइल क्लोराइड बनने के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे। तो यहां पे और एक एग्जाम्पल देखेंगे। मीथेन के साथ, मीथेन को भी एक्सेस क्वांटिटी में लेना है। मीथेन, इसको क्या करेंगे, Cl2 के साथ में सनलाइट और यूवी लाइट के प्रेजेंस में करेंगे। यहां पर H और Cl, HCl के फॉर्म में रिलीज होने के बाद CH3Cl मिलेगा, मिथाइल क्लोराइड एज ए मेजर प्रोडक्ट। ओके, यहां पे मिक्स मीथेन एक्सेस क्वांटिटी में है, ये बार बार बताने की गरज नहीं है, अपने को तो मालूम है एक्सेस क्वांटिटी में यूज किए बोल के। फिर इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। सो यहां पे ये क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन का मैकेनिज्म है, किस तरीके से प्रोसीड होता देखेंगे। देखेंगे यहां पर, इट इज ए फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ओके, यहां पर एक बात समझना, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कितने स्टेप में प्रोसीड होता है और ईच एंड एवरी स्टेप कैसे प्रोसीड होंगे। दिस रिएक्शन प्रोसीड इन following three steps. One is chain initiation. इसमें क्या होता है, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होगा, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। ये दोनों के बीच में होने वाले बॉन्ड क्लीवेज है, होमोलाइसिस है। होमोलाइसिस हुआ तो कोवालेंट बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो भी है बॉन्डेड एटम के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को मिलेंगे, रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को मिलेंगे। यहां पर फाइनली क्या मिलने वाला है, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलने वाला है। इसके बाद देखिए चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता, मीथेन
मीथेन क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है, तो यहां पे क्या होगा, ये कार्बन एंड H के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है। ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन ये Cl के साथ रिमूव होगा HCl के फॉर्म में। फिर यहां पे क्या मिलेंगे, ये कार्बन के बाद 3 हाइड्रोजन है CH3, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बचा है, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल। ओके, ये मिथाइल फ्री रेडिकल अगेन Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर अपन Cl2 गैस ले रहे हैं ना, n नंबर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल रहते हैं। तो यहां पर Cl2 ये CH3 के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएंगे, CH3Cl बनाएंगे, मिथाइल क्लोराइड, और इसके अलावा Cl फ्री रेडिकल है। तो आप चेन प्रोपगेशन में ऑब्जर्वेशन करो, मिथाइल फ्री रेडिकल दिख रहा और Cl फ्री रेडिकल दिख रहा है। ये लास्ट स्टेप में क्या होता, चेन टर्मिनेशन स्टेप है। चेन टर्मिनेशन में फ्री रेडिकल कंप्लीटली कंज्यूम होता है। अगर मान लो Cl फ्री रेडिकल है और CH3 फ्री रेडिकल है, तो इसके बीच में रिएक्शन किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहले Cl फ्री रेडिकल दूसरे Cl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Cl2। मतलब मान लो यहां पे Cl और Cl के बीच में रिएक्शन होगा, सेकंड क्या होगा, CH3 फ्री रेडिकल दूसरे CH3 फ्री रेडिकल के साथ भी रिएक्ट हो सकता, रिएक्ट होकर क्या बना सकता, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि ईच CH3 के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा, मतलब यहां पे ईथेन बन गया है। और दूसरी फिजिबिलिटी क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल एंड Cl फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके CH3Cl बनाएगा। इसका मतलब ये चेन टर्मिनेशन में सारे के सारे फ्री रेडिकल कंज्यूम हो रहा है, मगर इसमें मेन प्रोडक्ट क्या होता है, CH3Cl है। ओके ना, इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होंगे। मतलब क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के प्लेस में क्लोरीन फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन होता है। नेक्स्ट वन, ईथेन के साथ करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एक्सेस क्वांटिटी में रहने वाले ईथेन है। इसको क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ सनलाइट और यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। तो करने के बाद क्या होगा, ईथेन में रहने वाले H और इसमें रहने वाले Cl रिमूव होता है HCl के फॉर्म में। तो मेन प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, CH3 CH2 है और Cl, इसको बोलेंगे इथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, इथाइल क्लोराइड। इसके बाद अपन क्या करते हैं, सेटजब रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सेटजब रूल कई प्लेसेस में काम में आता है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if elimination of hydrogen atom is possible from more than one carbon atom, then elimination of
elimination of hydrogen takes place from the carbon which attached with less number of हाइड्रोजन आटम। अगर हाइड्रोजन आटम को एक से ज्यादा कार्बन आटम से रिमूव करने की चांस रहा तो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन आटम की संख्या कम रहता है वही कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना चाहिए। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, अगर प्रोपेन लिया तो क्या होगा, देखो CH3 CH2 CH3। अभी ये प्रोपेन है, प्रोपेन में आप ऑब्जर्वेशन करो, ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है इसलिए प्राइमरी कार्बन है, ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा है वो भी प्राइमरी कार्बन है, बट बीच वाला जो कार्बन है 2 कार्बन के साथ जुड़े हैं इसीलिए वो कार्बन को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। इसका मतलब इसमें प्राइमरी कार्बन से और इसके अलावा सेकेंडरी कार्बन है, तो ये प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन रहा तो मतलब कौन सी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करना चाहिए, ये डाउट तो क्रिएट होंगे। इसीलिए क्लियर कट समझ लो, ये तीनों कार्बन में देखो जिस कार्बन आटम के पास हाइड्रोजन कम है वही कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करो। देख, फर्स्ट कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, सेकंड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, थर्ड कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो सबसे कम किसमें है, बीच वाला कार्बन में है। इसीलिए यहां पर प्रोपेन के साथ क्लोरिनेशन करें तो डेफिनेटली यहां पर सेटजप रूल इस्तेमाल करना है। तो कौन सा कार्बन से रिमूव करना है, सेकेंडरी कार्बन। H और Cl रिमूव होने से क्या हो रहा, CH3 CHCl CH3 प्लस HCl रिमूव हो रहा है, इसको बोलेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन, और इसको ए भी बोलेंगे, कॉमन नेम सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, और इसका और एक भी नाम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ओके, इसके बाद देखिए ब्यूटेन का। ब्यूटेन में देखिए अभी ये कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 3 है, बट ये दोनों कार्बन आटम से कौन सा कार्बन आटम से निकालना बोल के डाउट आता, तो आप दोनों में कोई भी कार्बन से निकाल सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है क्योंकि दोनों सेम टाइप कार्बन से है। ये नॉर्मल ब्यूटेन है, तो यहां पे भी सेटजप रूल इस्तेमाल करना पड़ता है। सेटजप रूल सीधा सीधा क्या बता रहा है, अगर हाइड्रोजन आटम को एक से ज्यादा कार्बन से रिमूव करने की चांसेस रहा तो जिस कार्बन आटम पे हाइड्रोजन कम रहता है उधर से हाइड्रोजन को रिमूव करना चाहिए। ये तीनों में देखो बीच वाला कार्बन पे सबसे कम हाइड्रोजन है, वो कार्बन से रिमूव करना चाहिए। इसका नाम आइसोब्यूटेन कॉमन नेम, और IUPAC नेम 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो ये कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे Cl के साथ में, क्या मिलने वाला है, HCl रिमूव हो रहा, और यहां पे जिस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किए वहां पर Cl लगाना है। इसका नाम 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, और इसकी कॉमन नेम टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है।
इसके बाद देखिए ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन। ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन, when alkane is treated with Br2 in presence of anhydrous AlBr3, then undergoes bromination to give alkyl bromide. नेक्स्ट वन एग्जाम्पल और एक जनरल इक्वेशन डिस्कस करेंगे। ये अल्केन है, अल्केन को Br2 के साथ एनाहाइड्रस AlBr3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो अल्केन में रहने वाला हाइड्रोजन इसमें से Br दोनों भी HBr के फॉर्म में रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद अल्केन में हाइड्रोजन आटम के प्लेस में Br को जोड़ने के बाद यहाँ पर अल्काइल ब्रोमाइड मिलता है और इसको IUPAC नेम क्या होता है, ब्रोमो अल्केन। ब्रोमो अल्केन। ये मीथेन है, मीथेन को Br2 के साथ एनोहाइड्रस AlBr3 के प्रेजेंस में करेंगे रिएक्शन तो ये H और Br दोनों रिमूव हो जाता। रिमूव होने के बाद CH3Br बनेगा और इसके साथ HBr रिमूव होता है तो फाइनली यहाँ पे क्या मिलने वाला है, मिथाइल ब्रोमाइड। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन। इथेन को ब्रोमीन के साथ एनाहाइड्रस AlBr3 के साथ करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है, आप लोग इसको लिख लो और सारे रिएक्शन लिख के मुझे व्हाट्सएप भी करना है। CH3CH2 CH3 ये प्रोपेन है। प्रोपेन में कंपलसरी सर्जप रूल को फॉलो करना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन आटम प्राइमरी कार्बन आटम और सेकेंडरी कार्बन आटम से रिमूव करने के चांसेस है। तब क्या करना चाहिए, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है वही कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। यहां पर भी सर्जप रूल अप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू ये ब्रोमिनेशन सर्जप रूल में एक पार्ट नहीं है, ब्रोमिनेशन अलग टॉपिक है, इसमें सर्जप रूल को अप्लाई कर सकते ऐसा कंडीशन रहा तो। फिर ये सेकेंडरी कार्बन पर रहने वाला हाइड्रोजन को और Br को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद क्या मिलने वाला है, CH3 CHBr CH3 और यहाँ पर HBr रिमूव हो रहा है। इसका नाम क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड भी कहेंगे और इसको सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड भी बोलेंगे।
CH3CH2 CH2CH3 ये नॉर्मल ब्यूटेन है, इसको भी ब्रोमिनेशन करेंगे किसके प्रेजेंस में, एनाहाइड्रस AlBr3 के प्रेजेंस में। तो इसके अलावा आइसोब्यूटेन का देखिए, सॉरी आइसोब्यूटेन का देखेंगे। आइसोब्यूटेन में भी टर्शरी कार्बन पे है, हाइड्रोजन कम है, वही हाइड्रोजन के प्लेस में Br को जोड़ना पड़ेंगे। इसको ये भी बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसके अलावा देखिए यहां पे ये टर्शरी कार्बन है, ये मोर स्टेबल कार्बन है, तो यहां पर एक हाइड्रोजन रहता। अगर इसको ब्रोमिनेशन करेंगे तो एनाहाइड्रस AlBr3 और सनलाइट भी दे सकते समटाइम करेंगे तो क्या होगा, यहां पर हर कार्बन पर हाइड्रोजन है मगर ये कार्बन टर्शरी है और ये पाई बॉन्ड इसको सपोर्ट भी करता है स्टेबिलिटी के लिए, इसीलिए टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, रिमूव करके वो हाइड्रोजन आटम के प्लेस में Br को रखेंगे। तो एक्चुअली इसका नाम क्या था, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है। इसको ब्रोमिनेशन करने से टर्शरी कार्बन पर रहने वाले H के जगह Br सब्स्टिट्यूट होंगे। तो क्या मिलने वाला है, 3 ब्रोमो, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। इसके अलावा टोलिन के साथ करेंगे, ये टोलिन है, बेंजीन के ऊपर CH रहा तो क्या बोलते हैं, टोलिन। टोलिन को ब्रोमिनेशन करेंगे, एनाहाइड्रस AlBr3 भी यूज कर सकते हैं और सनलाइट। देन यहां पे क्या होने वाला है, साइड चेन मतलब बेंजीन के ऊपर रहने वाले अल्काइल ग्रुप में से हाइड्रोजन रिमूव होता है, साइड चेन ब्रोमिनेशन होगा। तो ये HBr रिमूव होने की वजह से जिस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किए वही कार्बन को Br जोड़ेंगे। तो यहां फाइनली क्या मिलने वाला है, बेंजाइल ब्रोमाइड। क्या मिलने वाला है, बेंजाइल ब्रोमाइड। इसके बाद देखिए आयोडीनेशन ऑफ अल्केन। When alkane on direct iodination to give alkyl iodide and strong reducing agent like HI, which can reconvert
alkyl iodide into alkane, and hence this process is रिवर्सिबल। एक्चुअली अल्केन को डायरेक्ट आयोडीनेशन करेंगे विदाउट एनी कैटलिस्ट। अल्केन को डायरेक्ट आयोडीनेशन करने से H और I दोनों रिमूव हो रहा, क्योंकि अल्केन को I2 के साथ रिएक्शन करने की वजह से HI मिल रहा और इसके साथ साथ में R सिंगल बॉन्ड I मिल रहा। ये अल्काइल आयोडाइड भी मिल रहा है और इसके साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता? अल्काइल आयोडाइड को वापस अल्केन में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस हो गए। ये रिवर्सिबल प्रोसेस बनाकर कोई यूज नहीं है, क्योंकि अल्केन को डायरेक्टली I2 के साथ रिएक्ट करके अल्काइल आयोडाइड बनाया और इसके साथ में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक HI प्रोड्यूस हो गए। वो HI क्या कर रहा? अल्काइल आयोडाइड को वापस अल्केन में कन्वर्ट कर रहा। इसका मतलब ये प्रोसेस रिवर्स हो गए। रिवर्स हो गए मतलब कोई यूज है क्या? नहीं है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस बनाकर कोई यूज ही नहीं है। इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस को प्रिवेंट करना रहा तो क्या करना चाहिए? तो प्रिवेंट करना रहा तो HI का इफेक्ट को कंप्लीटली रिमूव करना चाहिए। इसीलिए रिमूव करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में यहां पे आयोडीनेशन करना है टू प्रिवेंट reversible process, then iodination of alkane takes place together with strong oxidizing agents like mercuric oxide HgO, iodic acid HiO3 और नाइट्रिक एसिड HNO3। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे विथ HgO के साथ करेंगे तो mercuric ऑक्साइड, देखते हैं बैलेंसिंग के उससे 2 मोल्स ऑफ अल्केन को लेना है। RH जनरल अपन अल्केन लिए, HgO प्लस I2। यहां पे अल्केन को आयोडीनेशन करने के समय साथ में HgO को रख रहे हैं। देख क्या होने वाला है, देखिए HgI2 मिलने वाला है और क्या मिलने वाला है? H2O, ये R सिंगल बॉन्ड I, इधर भी क्या मिलने वाला है? R सिंगल बॉन्ड I। तो टोटल कितने मोल्स मिल रहा? 2 मोल्स अल्काइल आयोडाइड मिल रहा है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर इसको रिवर्स करने वाले
HI अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ऑल्केन को आयोडीनेशन करने के समय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। देख मैं आपको समझने के लिए बताऊंगा। मीथेन को ऐसा लिखेंगे CH3H, टोटल 4 हाइड्रोजन है ना, ये मीथेन है। 2 मोल्स ऑफ मीथेन को HGO प्लस 2I2 के साथ रिएक्शन करेंगे। अब यहां ईथेन लेंगे, ये ईथेन है। ये प्रोपेन है। HGO प्लस 2 मोल्स ऑफ I2, मैंने ऐसा लिख रहा हूं। देखेंगे सबसे पहले यहां पे क्या रिमूव होता है, ये समझने के लिए बता रहा हूं मैंने। सबसे पहले इसमें HgI2 को अपन रिमूव करेंगे। ओके, और क्या रिमूव होता, ईच मीथेन में से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा। ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O। अब यहां पे क्या मिलने वाला है, CH3I, इधर भी CH3 है। टोटल कितने मोल्स मिलने वाला है, 2 मोल्स ऑफ CH3I मिलने वाला है, मिथाइल आयोडाइड। और 2 मोल्स ऑफ ईथेन को करेंगे तो HgI2 रिमूव होगा, और ईथेन में रहने वाले एक हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ता। यहां पे ऊपर रहने वाले एक ईथेन में से एक हाइड्रोजन, नीचे रहने वाले ईथेन में से एक हाइड्रोजन को ये O के साथ रिमूव करेंगे H2O के फॉर्म में। फिर यहां पे ऊपर क्या बचा है, CH3 CH2 बचा है और I बचा है। क्या मिलेगा, CH3 CH2 I मिलेगा, इथाइल आयोडाइड। नीचे भी क्या मिलता, CH3 CH2 I। टोटल कितना मोल्स ऑफ इथाइल आयोडाइड मिल रहा, 2 मोल्स इथाइल आयोडाइड। प्रोपेन को करेंगे तो भी ये प्राइमरी कार्बन से, ये दोनों ये सेकेंडरी कार्बन है। तो प्राइमरी कार्बन एंड सेकेंडरी कार्बन को हाइड्रोजन से, प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करने की चांसेस रहा तो डेफिनेटली सेकेंडरी कार्बन से रिमूव करना है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। देखो H2O रिमूव हो रहा, और HgI2 रिमूव होगा। जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किए थे वही कार्बन पे आयोडीन जोड़ना है। तो ऊपर वाला भी एक CH3 CHI CH3 देंगे, नीचे वाले भी वही कंपाउंड को देंगे। टोटल कितना मोल्स हो गए, 2 मोल्स, 2 आयोडो प्रोपेन और आइसोप्रोपाइल आयोडाइड मिलेगा।
with HiO3 iodic acid। यहां पे टोटल 5 मोल्स ऑफ अल्केन को HiO3 प्लस 2I2 के साथ आयोडीनेशन करेंगे तो क्या होने वाला है, देखिए इसको समझने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, RH 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 RH, टोटल कितना मोल्स हो गए, 5 मोल्स हो गए। इसको क्या करेंगे HiO3 प्लस 2I2 के साथ देखेंगे। अब इसमें क्या मिलने वाला है, देखिए ये टोटल 5 हाइड्रोजन्स है, एक पकड़ेंगे तो 6, ये 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ H2O के फॉर्म में जाता है, 3H2O के फॉर्म में। अभी यहां पर देखो 1 2 3 4 5 अल्काइल ग्रुप है, इधर आयोडीन्स भी कितने हैं 1 2 3 4 5, ये 5 अल्काइल ग्रुप एंड 5 आयोडीन मिलकर 5 मोल्स ऑफ अल्काइल आयोडेट मिलेंगे। देख इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 मोल में 1 हाइड्रोजन रहा तो 5 मोल में कितना रहेंगे 5 हाइड्रोजन्स, ये 5 हाइड्रोजन्स ये एक हाइड्रोजन कितना होगा 6, ये 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ 3H2O के फॉर्म में निकल जाता है। ये 5 अल्काइल ग्रुप, ये 5 अल्काइल ग्रुप यहां पे बचा हुआ 1 2 3 4 5 आयोडीन के साथ रिएक्ट होकर 5 मोल्स ऑफ RI देता है, मतलब अल्काइल आयोडाइड। ओके देखिए 5 मोल्स ऑफ CH4 को आयोडिक एसिड एंड कितना मोल्स ऑफ I2 2 मोल्स ऑफ I2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलने वाला है, देखिए तो एक मीथेन में से एक हाइड्रोजन है, तो 5 मीथेन में से 5 हाइड्रोजन, ये 5 हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, ये 3 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है 3H2O बना रहा है, और ये 5 CH3 ग्रुप को 5 आयोडीन जोड़ेंगे, एक CH3 के साथ एक आयोडीन, तो फाइनली यहां पे क्या मिल रहा मिथाइल आयोडाइड। इसका मतलब मीथेन में रहने वाला हाइड्रोजन को रिमूव करके इसके जगह I ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किए थे। अभी देखो 5 मोल्स ऑफ ईथेन लेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे HiO3 प्लस 2I2 के साथ, देखो 5 ईथेन में से 5 हाइड्रोजन, मतलब ईच ईथेन में से एक हाइड्रोजन, तो 5 ईथेन में से 5 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन कितना हो गया 6, ये 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ 3H2O के फॉर्म में रिलीज होगा। यहां पे 5 इथाइल ग्रुप CH3 CH2 5 आयोडीन के साथ 5 मोल्स ऑफ इथाइल आयोडाइड को बनाया है। अब यहां पे 5 मोल्स ऑफ प्रोपेन लेंगे, तो कौन सा कार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं सेकेंडरी कार्बन से, ये 5 मोल्स ऑफ प्रोपेन को HiO3 प्लस 2I2 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये 5 प्रोपेन में से 5 हाइड्रोजन और यहां पे एक हाइड्रोजन, टोटल 6 हाइड्रोजन मिलकर 3 ऑक्सीजन के साथ 3H2O के फॉर्म में रिलीज हो रहा, और 5 CH3CH CH3 ग्रुप्स आइसोप्रोपाइल ग्रुप 5 आयोडीन के साथ रिएक्ट होकर आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बनाया है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किए वहीं पर आयोडीन को जोड़ना है, ये आइसोप्रोपाइल आयोडाइड है।
और 2 आयोडो प्रोपेन है। इसके बाद देखिए विथ HNO3 नाइट्रिक एसिड 8 मोल्स, ये बैलेंसिंग के लिए ले रहे सब, 8 मोल्स ऑफ अल्केन को HNO3 के साथ 4 मोल्स ऑफ I2 के साथ करेंगे। देखो इसमें रहने वाले 8 अल्काइल ग्रुप के साथ 8 आयोडीन, 4 इंटू I2 बोले तो 8 मिलकर 8 मोल्स ऑफ अल्काइल आयोडाइड मिलता है। देखिए यहां पर 1 अल्केन में से 1 हाइड्रोजन है, तो 8 अल्केन में से कितना 8 हाइड्रोजन, यहां पे कितना 1, 8 प्लस 1 कितना 9 हाइड्रोजन है, 9 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन बचे हैं। इसमें क्या करेंगे 9 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ 3s2 के फॉर्म में गया, 9 में से 6 हाइड्रोजन रिमूव किया तो और कितना बचा 3, ये 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है NH3 बना रहा है। ये बाई प्रोडक्ट तो कॉमन रहता है H2O एंड NH3 का। ओके देखिए ये प्रोसेस भी रिवर्सिबल नहीं हो रहा, मैंने 8 मोल्स ऑफ मीथेन को CH3H लिखा हूं, मीथेन HNO3 प्लस 4I2, तो यहां पे 8 मिथाइल ग्रुप 8 आयोडीन के साथ 4 इंटू I2 बोले तो 8 आयोडीन के साथ 8 मोल्स ऑफ CH3I बनाता है, और ये 3 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन के साथ 3s2 के फॉर्म में जाता, ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ NH3 के फॉर्म में जाता है। 9 हाइड्रोजन में से 3, 9 हाइड्रोजन कौन से है, यहाँ पे 8 है, 8 इंटू 1 क्या होगा 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 है 9 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन 3s2 के फॉर्म में गया, बचा हुआ 3 हाइड्रोजन NH3 के फॉर्म में गया, तो यहाँ पे क्या मिला है मिथाइल आयोडाइड मिला है। ओके एट मोल्स ऑफ ईथेन लेंगे, प्लस यहां पे HNO3 प्लस 4 मोल्स ऑफ I2, तो 8 मोल्स ऑफ इथाइल ग्रुप ये 4 मोल्स ऑफ I2 के साथ रिएक्ट होकर 8 मोल्स ऑफ CH3 CH2I बनाता है। इसको बोलेंगे इथाइल आयोडाइड, प्लस यहां पे क्या मिलने वाला है 3 H2O प्लस NH3, तो मतलब HGO के साथ HNO3 के साथ HiO3 के साथ अगर अल्केन को आयोडीनेशन करा तो कई बार भी रिवर्सिबल होने की चांस नहीं है।